सरसों की आवक बढ़ने से मंडियों में भाव गिरने लगे हैं, पर क्या सिर्फ आवक बढ़ने से ही भाव में गिरावट आई है और इसके भाव में तेजी की क्या उम्मीद है, जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एम सूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। सरसों के फसल में इस बार रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देखने को मिला है। हालांकि बहुत सारे किसानों का कहना था कि इस बार बुआई की अपेक्षा में उत्पादन कम ही देखने को मिल रहा है, पर सरकारी आंकड़ों में इसके उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका असर मंडियों में भाव पर देखने को मिल रहा है। इस महीने में सरसों के भाव में गिरावट पहले से ही अनुमानित था। पूरे देश में तिलहन की खेती में सरसों की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। उत्तर और पूरब भारत में इसकी खेती और खपत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सरसों भारत में मूंगफली और सोयाबीन की तरह ही सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जो मुख्यतः राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं गुजरात में उगाई जाती है। COOIT के अनुसार रबी की फसल के दौरान देश के 87.44 लाख हेक्टेयर में सरसों का उत्पादन होने का अनुमान जताया गया है, जिसके प्रति हेक्टेयर एवरेज उपज 1270 किलोग्राम देखी गई है। इसके अनुसार देश में 2021 से 22 के दौरान सरसों का उत्पादन 109.5 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 29% अधिक होगा। पिछले वर्ष देश में 85 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था। देश में राजस्थान के अंदर सरसों का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। पिछले वर्ष राजस्थान में सरसों का उत्पादन 35 लाख टन के आसपास हुआ था। COOIT की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार राजस्थान में सरसों का उत्पादन 35 लाख टन से बढ़कर 50 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन 8.5 लाख टन से बढ़कर 12.5 लाख टन होने का अनुमान है। गुजरात में उत्पादन पिछले वर्ष के 4 लाख टन के मुकाबले बढ़कर 6.5 लाख टन होने की उम्मीद है। उत्तर पूर्व राज्य जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम की तरफ सरसों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि मानसून का असर पिछले वर्ष सबसे ज़्यादा इन्हीं जगहों पर देखने को मिला था। सरसों के भाव में पिछले 2 वर्षों से काफ़ी तेजी देखने को मिली थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था हमारे देश के तेल तिलहनों को बढ़ावा देना और इंपोर्ट किए गए तेलों पर कम ध्यान देना। लेकिन इसके भाव में लगातार तेजी देखने को देखते हुए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी, साथ ही स्टॉक लिमिट भी लगा दिया है, जिससे इसके भाव में गिरावट देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों तक मंडियों में और प्रेशर देखने को मिल सकता है। किसानों ने अब स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है, जिससे कुछ समय बाद सरसों की आवक सामान्य हो जाएगी। मंडियों में इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेल के दाम में तेजी और मंदी के साथ कारोबार करती हुई देखने को मिल रही है, जिसका असर यहां के बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। सरसों की डिमांड में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। बढ़ती आवक और स्टॉक लिमिट इसके भाव को कंट्रोल करके रखी हुई है, पर किसान और स्टॉकिस्ट्स ने स्टॉक रखना अब शुरू कर दिया है, जिससे आवक सामान्य होने के बाद इसके भाव में सुधार की उम्मीद बन सकती है।